स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राहुल, मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ। और इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में लगभग 4 साल के साथ काम कर रहा हूँ। और मैंने लगभग दो बुल मार्केट देखे हुए हैं। एक बुल मार्केट 2020 का था और एक बुल मार्केट 2024 का था दोस्तों। बुल मार्केट जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है तब बुल मार्केट आता है, क्योंकि उस समय बिटकॉइन अपनी सप्लाई को आधा करता है। और आपको पता है बिटकॉइन मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है और सारा क्रिप्टो करेंसी उससे कनेक्ट है। एक एक दूसरे मतलब एक दूसरे तरीके से, एक दूसरे के पेयर से वो सारा जितने भी क्रिप्टो करेंसी आप देख रहे हो वो सारा एक दूसरे के साथ बिटकॉइन के साथ कनेक्ट है दोस्तों, क्योंकि बिटकॉइन मदर करेंसी है। और बिटकॉइन का मार्केट जिस प्रकार से रिएक्ट करता है दोस्तों, उसी प्रकार से सारी करेंसियां एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है। अगर बिटकॉइन का रेट 1% डाउन हुआ तो सारी कंपनियां कॉइन जो है वो 0.5%, 6% वो डाउन आता है। और यूएसडीटी का रेट वहां पे बढ़ता है। जब बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा तो यूएसडीटी का रेट घटेगा। जिस प्रकार से पेयर स्टेबल कॉइन और हमारा बिटकॉइन के साथ। तो बिटकॉइन में हाल्विंग 4 साल में एक बार होता है जब बुल मार्केट आता है। तो मैं 2020 का बुल मार्केट देखा हूँ और 2024 का बुल मार्केट देखा हूँ। तो ये दोनों जो मार्केट है बुल मार्केट, इसमें क्या होता है, काफी कंपनियां मार्केट में आती है दोस्तों। लाखों लाख कंपनियां आती है, क्योंकि इस समय हर एक जगह पे प्रॉफिट 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 होता है। लेकिन वह सरवाइव नहीं कर पाती है जब बियर आता है दोस्तों। जब मार्केट बियर में होता है तो वह सरवाइव नहीं कर पाता दोस्तों। और क्या होता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है वहां। और वही प्रोजेक्ट लंबा चलता है जिसके पास पावरफुल कम्युनिटी हो, पावरफुल इकोसिस्टम हो और पावरफुल मैकेनिज्म हो। अगर ये चार पांच चीज है उनके पास, एक पावरफुल विजन के साथ वो प्रोजेक्ट आया है मार्केट के अंदर पे, जब बुल मार्केट होगा कस्टमर उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। और जब बियर मार्केट होगा तो कस्टमर वहां पे पेशेंस रहेंगे, पेशेंसफुली वहां पर वेट करेंगे। टोकन को जमा जमा करेंगे, टोकन को कंपाउंड करेंगे। और क्या होगा, आराम से वो व्यक्ति बुल मार्केट का वेट करेंगे और अपना प्रॉफिट को बुक करने पे काम करेंगे दोस्तों। और इसी प्रकार से क्रिप्टो इंडस्ट्री वर्क करता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों बेटर्स बुल गेम का। हम सभी लोग बेटर्स बुल का कम्युनिटी है। अब बेटर्स बुल मार्केट के अंदर पे क्यों आया है? अब देखिए, ब्लॉकचेन के अंदर पे सारे सेक्टर, अलग अलग सेक्टर की अगर हम बात करें, उसमें हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, सप्लाई चेन है। सब सेक्टर जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रही है। और यही साल 2024 के अंदर पे गेमिंग इंडस्ट्री भी आज ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हुई है। गेमिंग इंडस्ट्री जब ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हुई है तो बहुत सारे कम्युनिटी, जो गेमिंग कम्युनिटी थी, वो ब्लॉकचेन का यूजर बनना शुरू हुआ। और जो जो कंपनियां, चाहे जो जो ब्लॉकचेन इस गेमिंग क्वाइन को और गेमिंग क्वाइन के साथ कनेक्ट होकर वर्क कर रहा है, वह मार्केट में किंग बन के बैठा हुआ है और आज टॉप 100 में लिस्ट हो जा रहा है। मतलब सिर्फ एक दिन हुआ लिस्ट हुए और टॉप 100 में आ जा रहा है। यह पावर है गेमिंग करेंसी का दोस्तों आज के डेट में। इतना क्रेज है। एक गेमिंग करेंसी मार्केट में आया, यूट्यूब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 10 मिलियन सब्सक्राइबर एक दिन में। इस प्रकार का क्रेज है, क्योंकि गेमिंग जो है यूथ में अलग क्रेज है उसका दोस्तों। और जब ब्लॉकचेन के अंदर पे आया तो एक नया फ्लेवर है ब्लॉकचेन लोगों के बीच में। और जब लोगों को पता चला कि गेमिंग खेलने से बिना पैसे लगाए मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेट में जो क्रिएटर होता है वही पैसा कमाता है। लेकिन ब्लॉकचेन के साथ ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में क्रिएटर भी पैसा कमाता है और यूजर भी पैसा कमाता है। जब ब्लॉकचेन के ऊपर गेमिंग आया
तो ब्लॉकचेन में जो गेम क्रिएटर है वो भी पैसा कमा रहा है और यूजर भी पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। यही तो ब्लॉकचेन की खास बात है कि क्रिएटर भी पैसा कमाता है और यूजर भी पैसा कमाता है। और इंटरनेट के साथ ऐसा नहीं है, उसमें जो क्रिएटर है वही पैसा कमाएगा, यानी कि जो गेम बनाया है वही पैसा कमाएगा सिर्फ। लेकिन ब्लॉकचेन में जो क्रिएटर है वो तो पैसा कमाएगा ही, उसका प्रोजेक्ट है। लेकिन जो इसके यूजर बनेंगे, आप हैं हम हैं, वही पैसा कमाएगा दोस्तों। तो उसी के ऊपर हम लोग आज बेटल्स बुल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर वेब 3 के अंदर पे एक गेम है, एक फ्री मोबाइल गेम है दोस्तों, जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप हुआ है। अगर आप इसका इसका यूजर बनना चाहते हो तो यूजर बन के भी पैसा कमाएंगे, और इसके साथ अगर आपको बिजनेस डेवलप करना है तो बिजनेस भी डेवलप कर सकते हो, और अपना ब्लॉकचेन के ऊपर बिजनेस डेवलप करके भी पैसा कमा सकते हो दोस्तों। यह पावर आज बेटर्स बुल के पास है कि हर एक कम्युनिटी यहाँ पे नॉलेज लेके पैसा कमा सकता है दोस्तों, इजी तरीके से। आगे बात करते हैं। जो बेटर्स बुल हम सभी लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने टोकन के रूप में, वो 16 सितंबर है दोस्तों। 16 सितंबर को एयर ड्रॉप मिलेगा। हम सभी लोग को रेडी होना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी डेट फिक्स नहीं है, डेट बढ़ भी सकता है और इस डेट में कंफर्म मिल भी सकता है। तो अगर डेट बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास अर्निंग बराबर बढ़ाने का हमारे पास गोल रहेगा, हमारे पास टाइम रहेगा। लेकिन अगर मिल जाएगा एयर ड्रॉप, अगर 16 सितंबर को, मतलब 90% कन्फर्म है कि एयर ड्रॉप 16 सितंबर को ही मिलेगा दोस्तों। अगर कंपनी का कोई टारगेट होगा कि नहीं मुझे इतना यूजर को चाहिए, चाहे मुझे पास इतना यूजर चाहिए, तो शायद कंपनी डेट को नवंबर लेके जाए या अक्टूबर फर्स्ट कर दे। लेकिन 16 सितंबर एक फिक्स डेट है। जो व्यक्ति लगभग 2 महीना से इस बेटस बुल गेम को यूज कर रहा है, तो हम सभी लोग को रेडी रहना पड़ेगा। और कंपनी हमें एक टारगेट भी दे चुका है। ऐसा नहीं, नहीं मतलब कंपनी टारगेट नहीं दिया है, मैं आपको टारगेट बता चुका हूं कि कंपनी किस प्रकार से एयर ड्रॉप देगा। अभी इस चीज की जानकारी किसी के पास नहीं है। अगर आप हमारे जूम के साथ कनेक्ट हो या हमारे वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति जो हमारे जूम के साथ कनेक्ट नहीं है, चाहे हमारे यूट्यूब को फॉलो नहीं करता है, उससे आप पूछ लीजिएगा, कितना भी बड़ा लीडर हो, उससे पूछ लीजिएगा बुल टोकन में एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा, वो आपको नहीं बता पाएगा। लेकिन आपको इस जूम के माध्यम से, मेरे रिसर्च के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि बुल टोकन में क्या फोकस करने की जरूरत है और किसकी संख्या को बढ़ाने की जरूरत है, क्या प्लानिंग होना चाहिए, किस प्रकार से हमें वर्क करने की जरूरत है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और मैं हमेशा बताता हूँ। तो आपको एयर ड्रॉप लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और तैयार रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ दो काम, कंप्लीट ऑल टास्क, मिनिमम 10,000 अर्निंग पर आवर। आपको जो एयर ड्रॉप मिलेगा, जो पुल टोकन मिलेगा, वो आपको अर्न पर आवर बेस पे मिलने वाला दोस्तों। गेम हीरो आपके पास करोड़ों है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर आपका अर्निंग पर आवर करोड़ों है तो एक बुल टोकन के आप मालिक हो दोस्तों। तो बस दो काम ही करना पड़ेगा, कंप्लीट कंप्लीट ऑल टास्क और मिनिमम अर्न पर आवर 10,000। इससे नीचे तो नहीं मिलेगा, 10,000 है तो मिलेगा दोस्तों। और बहुत जल्द हम लोगों को एयर ड्रॉप के सेक्शन पे इंडिकेट करेगा कि हम लोग को कितना अर्निंग पर आवर मेरा हुआ है और इसके बदले आपको कितना बुल टोकन मिलने वाला है। ये इंडिकेट बहुत जल्द करने वाला है कंपनी। लेकिन मैं इंडिकेट करने से पहले आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से आपको इंडिकेट शो होगा जो मैंने आपको दिखाया। यहां पर लिखा रहेगा बुल स्प्लिट टोकन एयर ड्रॉप, ये एयर ड्रॉप के सेक्शन में ही लिखा रहेगा। आप जब ओपन करते हो तो यहाँ पर होम है, माइन है, अर्न है, फ्रेंड्स है, एयर ड्रॉप। तो एयर ड्रॉप के सेक्शन में इस प्रकार का आपको लिखा रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कि बुल स्प्लिट टोकन एयर ड्रॉप, अर्निंग पर आवर आपका कितना है, कितना बुल टोकन आपका बना है, और एक बुल टोकन के लिए कितना अर्न पर आवर चाहिए, लगभग 1 करोड़ अर्न पर आवर बराबर एक बुल टोकन है। यहाँ पे इंटर एड्रेस दिखेगा,
यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉलेट का एड्रेस डालना पड़ेगा और टेक एयर ड्रॉप पे क्लिक करना पड़ेगा। 72 घंटे के अंदर पे ये एयर ड्रॉप आपके स्मार्ट वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा दोस्तों। बुल टोकन की बात करें दोस्तों, तो बुल टोकन टोन ब्लॉकचेन पे बना हुआ है और ये स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ गेम पुल के साथ कनेक्ट होगा। गेम पुल मार्केट में 5 अल्टीमा पर डे भेजेगा और एक बुल टोकन में डिस्ट्रीब्यूट होके वो उसको मिलने वाला दोस्तों वहां पे। तो अगर मान लीजिए कि टोटल एक अल्टीमा, एक बुल टोकन फ्रीज हुआ है और 5 अल्टीमा दे रहा है, तो एक बुल टोकन पे रिवॉर्ड कितना आएगा? लगभग 5 अल्टीमा का रिवॉर्ड आएगा $20,000 का। अगर 1,000 डॉलर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वहां पर आपको रिवॉर्ड दे रहा है लगभग $40 लाख का रिवॉर्ड यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो इस प्रकार से बुल टोकन के साथ गेम पुल कनेक्ट होगा स्मार्ट वॉलेट में और इस प्रकार से 5 अल्टीमा डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको मिलने वाला है। और जितना भी फ्रीजिंग, जैसे एक है तो पूरा 5 अल्टीमा एक को मिल जाएगा, दो होगा तो ढाई ढाई बटेगा, पांच होगा तो एक एक बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा तो 0.55 बढ़ जाएगा। जितना बुल टोकन फ्रीज होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलने वाला दोस्तों हम सभी लोगों के बीच में। तो ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है हम सभी लोगों के बीच में। अगर 16 सितंबर को स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेट बढ़ेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मिलेगा, ये कन्फर्म है। मतलब किसी चीज का कंफर्मेशन है तो एक ही चीज का कंफर्मेशन है कि बुल टोकन अर्निंग पर आवर के बेस पे मिलेगा। आज मिले, 16 तारीख को मिले, 20 तारीख को मिले, 50 तारीख को मिले, लेकिन मिलेगा। यही कंफर्मेशन है दोस्तों अभी। बाकी हम सभी लोग का बात समझते हैं कि जो बुल टोकन हमें मिलने वाला है उसकी सप्लाई क्या रहेगी। उसकी सप्लाई बिटकॉइन से भी आधा रहने वाला दोस्तों। सिर्फ 1 करोड़ की सप्लाई रहने वाली है। और 100%, मतलब बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी में आप देखोगे बहुत सारा फ्री एयर ड्रॉप के टेलीग्राम पे आप भी ज्वाइन होंगे, मैं भी ज्वाइन होगा। टेलीग्राम में अनाउंसमेंट आता है, चाहे तो कोई भी फलना टैप टू अर्न क्रिप्टो, ये कंपनी सिर्फ 60% डिस्ट्रीब्यूट करेगी और 40% कंपनी अपने पास रखेगी। बहुत जगह पे 80% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 20% कंपनी अपने पास रखेगी। कहीं पर 30% डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 70% कंपनी अपने पास रखेगी। लेकिन बुल टोकन के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी का अनाउंसमेंट है, 100% पब्लिक में टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा डिसेंट्रलाइज तरीके से दोस्तों। ये कंपनी के वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के क्रिएटर है वो ऑलरेडी प्लेयर है और प्लेयर बन के काम कर रहा है यहाँ पे। और 100% डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, पूरा का पूरा 1 करोड़ टोकन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला डिसेंट्रलाइज तरीके से। 100% कंपनी अपने पास 1% भी नहीं रखने वाला है। टोकन का जो लिस्टिंग प्राइस होगा वो 0.1 सेंट होगा। लेकिन जिस प्रकार से टोकन की वैल्यू है, 1 करोड़ अर्न पर आवर बराबर एक बुल टोकन, मुझे और आपको भी नहीं लगता होगा इसका टोकन सिर्फ इतना रहने वाला है। यहां से टोकन कम से कम तो दोस्तों 2 या 300 या 1000% का भी ग्रोथ ले सकता है यहाँ पे, जिस टोकन पे लिस्ट होगा। क्योंकि लिस्टिंग प्राइस एक छोटा अमाउंट से होता है हमेशा। हमेशा कोई भी टोकन डायरेक्ट $10,000 या $20,000 पे लिस्ट नहीं करेगा। वो एक छोटा सा अमाउंट 0.1 सेंट पे ही लिस्ट करेगा। लेकिन बुल टोकन के इतना पावर है, इतना इसके पास यूटिलिटी रहेगा, ये टोकन इस रेट पे तो नहीं रहने वाला दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को मतलब लॉन्च होने से पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे। और कंपनी का जो टारगेट है कि 1 करोड़ बुल टोकन 100% डिस्ट्रीब्यूट हो, और कंपनी का टारगेट ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोगों के पास है। सिर्फ 10 करोड़ लोग के पास ही कंपनी टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। 10 करोड़ यूजर हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास हमारे लिए बहुत है। जैसा मैंने आपको बताया, बुल टोकन की यूटिलिटी अल्टीमा गेम में ट्रेडिंग होगा दोस्तों यूएसडीटी के साथ। बाइनेंस पे ऑलमोस्ट होगा, कॉइन डीसीएक्स मैक्सी गेट पे 100% लिस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ सिंपल ट्रेडिंग तो होगा ही, स्पॉट ट्रेडिंग तो होगा ही हम लोगों के बीच में, और साथ ही साथ फ्यूचर ट्रेडिंग भी होने वाला है। ये अलग लेवल का ट्रेडिंग होता है, बड़े लेवल का ट्रेडिंग होता है। बहुत कम लोगों के पास जानकारी है, जिसके पास जानकारी है उसको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में अगर कोई टोकन ला जाता है
फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई टोकन होता है उसका वैल्यू अलग लेवल का होता है, करोड़ों अरबों रुपए में पैसा ट्रेड होता है यहाँ पे। सबको पता है यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पे फ्यूचर में। और कोई भी टोकन अगर फ्यूचर में जाएगा ट्रेड होने के लिए तो उसका वैल्यू अलग लेवल का होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के जरिए भी आपको बुल टोकन में फायदा मिलने वाला है दोस्तों। स्प्लिटिंग क्या है, इसके लिए मैं वीडियो हमेशा भेजता हूँ, बेल्टर बुल भी आपको बताता है कि एक ब्लॉकचेन होता है, उसमें एक डेलीब्रेटेड लिक्विडिटी पूल होता है, उसमें कुछ टोकन जमे होते हैं जो उस ब्लॉकचेन का टोकन होता है, और वह टोकन मार्केट में जितने भी होल्डर्स होते हैं उसमें इक्वली डिवाइड होने वाला होता है। जिससे मैंने आपको बताया कि जो बुल टोकन है जब स्मार्ट वॉलेट में आएगा और आप उसको फ्रीज करोगे स्मार्ट वॉलेट में, तो वह क्या होगा, गेम पूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और गेम पूल जो है, गेम एक डेलीब्रेटेड लिक्विडिटी पूल है जो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे है, और वह 5 अल्टीमा जो स्मार्ट ब्लॉकचेन का एक पावरफुल डिसेंट्रलाइज डेलीब्रेटेड लिक्विडिटी पूल स्टेक पे काम करने वाला एक टोकन है जो स्प्लिटिंग के माध्यम से मार्केट में आता है, स्प्लिटिंग मैकेनिज्म यूज करके मार्केट में आता है। वो 5 अल्टीमा पर डे मार्केट में भेजेगा, और जितना भी बुल टोकन के होल्डर रहेंगे उसमें इक्वली डिवाइड होते चला जाएगा। और ये डिवीजन हर 24 घंटे में एक बार होगा, और आपका जो भी टाइमिंग होगा उस टाइम में आपको रिवॉर्ड क्लेम करने का टाइमिंग पूरा होगा, आप रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि बुल टोकन से आपको अल्टीमा करोड़ों में मिले। अगर आपके पास एक बुल टोकन है तो ऑलमोस्ट आप $1 $2 या $3 का प्रॉफिट आप अर्न इजी तरीका से कर पाओगे। आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कुछ लोग जो होते हैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हैं, उनको अगर नहीं मिलता रिवॉर्ड तो उनको दुखी होता है। जिस प्रकार से मैं बताया हूँ, फ्री का जो चीज है, फ्री का जो एयर ड्रॉप है, वो आपको उसी प्रकार से समझाएगा, सिर्फ सिखाएगा कि एयर ड्रॉप कैसे और मिलता है और किस प्रकार से स्प्लिटिंग वर्क करता है। मतलब वो सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए है कि स्प्लिटिंग होता क्या है। स्प्लिटिंग एक नया शब्द है, कंपनी का पेटेंट प्रोडक्ट है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मैकेनिज्म आज तक कोई भी यूज नहीं करता है। स्प्लिटिंग क्या होता है, ये हाइब्रिड मॉडल है, माइनिंग स्टेकिंग का हाइब्रिड मॉडल है ये, इसे स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसे मार्केट में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अगर आप स्प्लिटिंग सर्च करो गूगल पे आपको नहीं मिलने वाला है कि क्रिप्टो में स्प्लिटिंग क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अल्टीमा बिजनेस जो है वो इस प्रकार का स्प्लिटिंग प्रोजेक्ट पे वर्क करता है। तो कम्युनिटी को, जो बेटरस्विल की कम्युनिटी है, उसके सिर्फ एजुकेशन देने के लिए, एजुकेट करने के लिए ये स्प्लिटिंग क्या होता है, बस बुल टोकन की फ्रीजिंग करवा के स्प्लिटिंग करवा रहा है। इसका मकसद लोगों को भर भर के रिपोर्ट देना नहीं है, बस स्प्लिटिंग क्या होता है यही सिखाने का मकसद है कंपनी का, बस और कुछ नहीं। और वहां पे उनको अगर छोटा मोटा $1 $2 का रिवॉर्ड मंथली मिलता है तो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला दोस्तों यहाँ पे। बाकी जब ट्रेडिंग होगा तो वो बेच भी सकते हैं आराम से यहाँ पे प्रॉफिट। लेकिन अगर आप स्प्लिटिंग सीख जाओगे, जब आपको अल्टीमा टोकन में रिवॉर्ड आएगा दोस्तों, तो आप अल्टीमा टोकन के साथ भी आप स्प्लिटिंग कर सकते हो और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो दोस्तों। जो आपको रिवॉर्ड में मिलने वाला है दोस्तों, वो है अल्टीमा टोकन। जो बुल स्प्लिट के फ्रीजिंग और स्प्लिटिंग मॉडल पे मिलने वाला है वो अल्टीमा टोकन। इसकी सप्लाई सिर्फ 1 लाख है। लगभग 28,000 सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है। लगभग 4.5 मिलियन से प्लस ट्रांजेक्शन हो चुका है। अल्टीमा का जो प्राइस है अभी मार्केट के अनुसार से $5,000 का प्राइस है। और अभी एक प्राइस का लगभग $1,500 ऊपर ही है। अभी अल्टीमा ट्रेड कर रहा है, लगभग $65,000 पे ट्रेड हो रहा है। तो हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसका जो पोटेंशियल बताया जा रहा है दोस्तों, दिसंबर के अंदर पे यह टोकन आपको लगभग $20,000 के ऊपर ट्रेड करने के लिए मिलेगा। यानी कि लगभग यहाँ से 300% से प्लस 400% तक का एक ग्रोथ अल्टीमा लेने वाला है दोस्तों दिसंबर के अंदर पे। जिस प्रकार से इसका कंपनी प्लानिंग करने वाले, जिस प्रकार से इसका मतलब कंपनी का फ्यूचर प्लान है, या फ्यूचर जो प्रोडक्ट आने वाला है, या फ्यूचर जो मैकेनिज्म कंपनी यूज करने वाला है, वो भी सरप्राइज है। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ किस प्रकार से कंपनी का प्लानिंग है और क्या प्लानिंग है रेट को ग्रोथ करने वाला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। ये भी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं अपने जूम कम्युनिटी को हमेशा हर एक चीज आगे बताना चाहता हूँ जिससे वह प्रॉपर प्रिपेयर हो सके। राइट टाइम टू एंट्री, राइट टाइम टू एग्जिट। मैं बस यही 2 चीज जानता हूँ कि कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। बस वही प्रॉफिट बना पाएगा। और मैं अपने कम्युनिटी को भी यही गाइड करता हूँ कि भाई
एंट्री करने का भी समय है, एग्जिट करने का भी समय है। बस दो चीज ही सीखना है। एक नया व्यक्ति जो आता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उसको पैसा कमाना है, बस उसको दो चीज सिखाना है कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। एंट्री करना है यानी कि बाई करना है, एग्जिट करना है यानी कि सेल करना है। बस दो चीज, बाई सेल, यही होता है ट्रेडिंग। और यहीं पर लोग लाखों लाखों बुक कर लेते हैं आराम से। बस उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा चार्ट देखने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझने की जरूरत है, कंपनी क्या फ्यूचर में ऐसा चीज लेके आने वाला है, क्या कंपनी का मतलब प्रोडक्ट आने वाला है, क्या कंपनी का विजन मिशन है, किस प्रकार से सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है मार्केट में, मार्केट किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा, क्या यूजर है, क्या पोटेंशियल है इसका, किस प्रकार का हाइप बना रहा है। ये सब कुछ देखते हुए एक टोकन पे उस सब मार्केट का प्रेशर आता है, जब मार्केट उठता है या डूबता है। तो वही चीज लोगों को समझने की जरूरत है। तो जिस प्रकार से मतलब प्रेडिक्शन आ रहा है मार्केट से दोस्तों, ये पोटेंशियल यहाँ पे बता रहा है, जो मैं आपको आज 3 सितंबर के जूम में बता रहा हूँ कि दिसंबर 3 का जब ये मीटिंग होगा, तो इस पीडीएफ में वन अल्टीमा के वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग $20,000 का पोटेंशियल है। ये मैं 3 दिसंबर को वापस मीटिंग लूंगा, तो यहाँ पे वन अल्टीमा इक्वल टू $5,000 नहीं लिखा रहेगा, $20,000 लिखा रहेगा। ये मार्केट का प्रेडिक्शन है दोस्तों। बाकी हम सभी लोग बोलते हैं कि अल्टीमा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अल्टीमा का बगल में व्हाइट पेपर दिख रहा है, इसे आप अपने फोन से स्कैन कर सकते हैं। और फोन से स्कैन करके आप यहाँ पे इसके बारे में, इसका विजन मिशन प्रोडक्ट इकोसिस्टम सब पढ़ सकते हो यहाँ पे। और अगर हम लोग अल्टीमा की बात करें, तो सटीक फाउंडेशन द्वारा जो ऑडिट है, और ये क्वाइंस मार्केट कैप, अब क्वाइन गेको एक बहुत बड़ी संस्था है, यानी किसको बोलते हैं बही खाता, अगर हम लोग बोल सकते हैं क्रिप्टो का। ये बहुत बड़ा संस्था अपने आप में ब्रांड है, कॉइन्स मार्केट कैप और कॉइन गेको। यानी कि अगर मुझे पता करना है कि वो क्रिप्टो का डाटा क्या है, मतलब जितना भी डाटा होगा सब यहीं पे लिस्ट होगा। अगर इस पे डाटा नहीं है तो क्रिप्टो एग्जिस्ट ही नहीं करता है मार्केट में, उसमें डाटा होना चाहिए। अगर कॉइन्स मार्केट कैप पे डाटा नहीं है तो वो कॉइन मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है वह। तो अगर सिर्फ उसका रहना ही उस टोकन की वैल्यू बढ़ाता है। लेकिन कॉइन्स मार्केट कैप और कॉइन गेको के द्वारा ब्लू टिक मिलना, इससे क्या होता है, जिससे कि ब्लू टिक का मतलब आपको पता है, फेसबुक पे आप देखते हो कोई भी सेलिब्रिटी को ब्लू टिक मिला हुआ है, ट्विटर पे ब्लू टिक मिला हुआ है, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिला हुआ है। तो ब्लू टिक का मतलब क्या है कि वह उस जगह का सेलिब्रिटी है, एक वीआईपी है वो, उसका फैन फॉलोइंग है मार्केट के अंदर पे। तो उसी प्रकार से कॉइन्स मार्केट कैप और कॉइन गेको में ब्लू टिक मिलना उस टोकन के उस ब्रांड और वैल्यू को दर्शाता है। इसका भाई फॉलोपर जो है बहुत जबरदस्त है, और ये जो है प्रॉपर तरीका से इसका मार्केट में ब्रांड है दोस्तों। तो उसी प्रकार से कॉइन्स मार्केट कैप और कॉइन गेको के पे आप जाओगे तो आपको अल्टीमा में ब्लू टिक देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉपर तरीका से जेन्युइन टोकन है। और हर एक चीज इसका कॉइन्स मार्केट कैप और कॉइन गेको के द्वारा जांच करके ब्लू टिक मिलता है दोस्तों। तो पूरा जांचा हुआ है। और एक 4 एक्सचेंज गेट आयो, मैक्सी, कॉइन डीसीएस और कॉइन डब्ल्यू पे अच्छा खासा वॉल्यूम बनाता है दोस्तों, और ट्रेड हो रहा है यहाँ पे सक्सेसफुली, और भर भर के लिक्विडिटी आपको मिलेगा यहाँ पे। बाकी हम लोग बात करते हैं अल्टीमा के ऊपर। तो ये कॉइन्स मार्केट कैप का डाटा है दोस्तों। अल्टीमा के जो होल्डर्स हैं लगभग 37,000 है। और आने वाला जब बुल टोकन का होल्डर्स इसके साथ आएंगे, तो जो टोकन $5,000 है, वो ऑलमोस्ट 20,000 का पोटेंशियल मैंने आपको बताया। तो पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से टोकन का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे शो होगा, चाहे टोकन किस प्रकार से ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले कम्युनिटी देखना पड़ता है कि कहाँ से कम्युनिटी आ रहा है, क्या हाइप बना है इसके ऊपर। तो जब बुल टोकन आएगा दोस्तों, तो ये हाइप लेके आएगा अल्टीमा का। तो ये पहला नोट जो मैंने आपको बताया कि कोई भी टोकन का ग्रोथ करने के लिए हाइप जरूरी है। तो पेटर्सबुल वो हाइप बना रहा है, ये अल्टीमा टोकन का रेट ग्रोथ होने का पूरा पूरा चांस है यहाँ पे। सबसे पहला वही चीज मैंने आपको बताया, जब कम्युनिटी ग्रोथ होगा टोकन ऑलमोस्ट ग्रोथ होगा, क्योंकि होल्डर्स वहां पे इंक्रीज होने वाले हैं दोस्तों। और सप्लाई, सबसे पहले कम सप्लाई है, ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पे, लगभग 2 या 3 मिलियन लोग अगर अल्टीमा के होल्डर्स बनते हैं 1 लाख सप्लाई वाले टोकन के साथ, तो उसका डिमांड तो ऑलमोस्ट 200% ऐसे ही बढ़ जाता है। बाकी मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, लगभग $100 मिलियन का
मार्केट कैप अल्टीमा का पास अभी राइट नाउ है, टॉप 300 रैंकिंग है अल्टीमा के पास, और लगभग 3 मिलियन का वॉल्यूम 24 घंटे में अल्टीमा जनरेट करता है। ये रियल डाटा है कॉइन्स मार्केट कैप पे, आप भी जाके सर्च कर सकते हो यहाँ पे और पता कर सकते हो अल्टीमा का डाटा। तो मैंने आपको बताया, रैंकिंग 313, मार्केट कैप 104 मिलियन, 24 घंटा में वॉल्यूम लगभग 5.49 मिलियन का वॉल्यूम है दोस्तों, हर 24 घंटा में ये जनरेट करता है अल्टीमा। इतना वॉल्यूम का लिक्विडिटी मिल रहा है इसको हमेशा पूरी दुनिया के अंदर पे, तो ये पावर है अल्टीमा का यहाँ पे। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप अल्टीमा को लेके एक बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। किसके जरिए, इसके मैकेनिज्म को यूज करके। इसका मैकेनिज्म क्या है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग एक हाइब्रिड मॉडल है बिटकॉइन और इथेरियम के मॉडल का। बिटकॉइन कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, ये प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म यूज करता है, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म यूज करता है। और यही मैकेनिज्म को यूज करके बिटकॉइन के माइनर एक बिजनेस को डेवलप किया हुआ है, माइनिंग सेटअप बनाया हुआ है और प्रॉफिट बना रहा है। और यही मैकेनिज्म को यूज करके इथेरियम के जो स्टेकर होता है वो स्टेकिंग कर रहा है इथेरियम को, एक बिजनेस को डेवलप किया है, सोलो माइनिंग या सोलो स्टेकिंग या ग्रुपिंग स्टेकिंग, ग्रुपिंग माइनिंग, कंपनी माइनिंग, बहुत सारा चीज होता है, अलग अलग सेक्टर में माइनिंग होता है, अलग अलग सेक्टर में स्टेकिंग होता है। उसी प्रकार से आप स्प्लिटिंग के थ्रू, स्प्लिटिंग का सेटअप लगा के आप एक अल्टीमा टोकन का स्प्लिटर बन सकते हो और एक अच्छा खासा बिजनेस भी डेवलप कर सकते हो अल्टीमा के स्प्लिटिंग मॉडल के साथ, अल्टीमा के स्प्लिटिंग मैकेनिज्म के साथ। कैसे बिजनेस डेवलप कर सकते हो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन में क्या होता है दोस्तों, माइनिंग होता है। आपके सामने शो हो रहा है माइनिंग। यह एक डिफ्लेशन टोकन है। डिफ्लेशन टोकन क्या होता है, सप्लाई कम होता है और टोकन की सप्लाई रिड्यूस होती है। और इथेरियम क्या है, इन्फ्लेशन, इसकी सप्लाई फिक्स नहीं होती और सप्लाई बढ़ते रहता है। ये दो टोकन है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। और एक है हाइपर डिफ्लेशन, मतलब जिसकी सप्लाई एकदम कम है और जो टोकन को काफी तेजी से कम करता है मार्केट में, जो अपने सप्लाई को मार्केट से काफी तेजी से कम करता है, उसको बोलते हैं हाइपर डिफ्लेशन। तो बिटकॉइन जो मैकेनिज्म यूज करता है वो है माइनिंग, और इसके जो मैकेनिज्म यूज करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं माइनर। इथेरियम जो मैकेनिज्म यूज करता है उसको बोलते हैं स्टेकिंग। इसके जो स्टेकिंग करने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं स्टेकर। और जो अल्टीमा करता है उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग मैकेनिज्म यूज करता है। और इसके जो स्प्लिटिंग करने वाले रहते हैं उसको स्प्लिटर बोलते हैं यहाँ पे, जो भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या होता है, अलग अलग क्रिप्टो अलग अलग मैकेनिज्म यूज करता है हम सभी लोग। तो दो फेमस क्रिप्टो है, इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं अल्टीमा का और किस प्रकार से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सबसे पहला जो डिफ्लेशन टोकन है, इसकी मेक सप्लाई काफी कम है बिटकॉइन, सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख, यानी कि पूरे जिंदगी में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ये बिटकॉइन बनने वाले हैं। और लगभग 95% बिटकॉइन ऑलरेडी बन चुका है, ओनली 5% बिटकॉइन और बचा हुआ है, वो बनने में लगभग 100 साल लगने वाला है। दूसरा, ये अपने सप्लाई को, डेली सप्लाई को काफी फिक्स रखता है और हर 4 साल में सप्लाई को कम करता है, जिससे ये डिफ्लेशन टोकन बनता है। तो 450 बिटकॉइन पर डे मार्केट में आता है और हाल्विंग 4 साल में एक बार होता है। और हाल्विंग का मतलब ही होता है अपने सप्लाई को आधा करना है। तो हर 4 साल में बिटकॉइन अपनी सप्लाई को आधा करता है, आधा करता है। और क्या होता है, यह डिफ्लेशनरी होता है और इसके सप्लाई को मेंटेन करता है और डिमांड को भी मेंटेन करता है। और सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने के साथ साथ इसके पास कोई भी बर्निंग और फ्रीजिंग फीस नहीं है। अगर ये प्रूफ ऑफ माइनिंग पे वर्क कर रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, तो कोई भी प्रूफ ऑफ वर्क करने वाला प्रोजेक्ट ना बर्निंग कर सकता है ना फ्रीजिंग कर सकता है, क्योंकि फ्रीजिंग वही कर सकता है जिसके पास एक स्टेकिंग वॉलेट हो। तो बिटकॉइन के पास आज ऐसा कुछ नहीं है। और इसका प्रोग्रामर फिलहाल मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो ये चेंजिंग भी नहीं कर पाएगा, ये कंटिन्यू मार्केट में चल रहा है और इस प्रकार का हाइप बना के रखा हुआ है मार्केट में। और जब फ्रीजिंग ही नहीं होगा तो क्या लॉकअप होगा और क्या अनलॉक करने का टाइम होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्रीजिंग जब होगा ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें कोई भी सप्लाई रिड्यूस, यानी कि 450 बिटकॉइन जो मार्केट में आ रहा है इसको कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि बायर बाई करके
होल्ड करके रखता है अपने पास। और इसके पास क्या है, लोयल बायर है। मतलब इसके जो बायर हैं वो 1 साल या 2 साल के बायर नहीं है। इसके बायर जो होते हैं 4 साल का बायर होता है। यानी कि मैंने बिटकॉइन बाई किया, अब मेरा एक टारगेट है कि जब मेरा बिटकॉइन ए ए रेट पे जाएगा तो मैं इसको बेचूंगा। तो एक लोयल बायर, और दूसरा एजुकेटेड बायर। इसको बिटकॉइन के जो बायर होता है उसको बताने के लिए कोई झूम नहीं चलता है कि भाई बिटकॉइन बाई करो। यानी कि ये बाई चांस बाई नहीं करते हैं, बाई चॉइस बाई करते हैं। तो पहला एक लोयल बायर बायर होता है। दूसरा इसके जो बायर होते हैं एजुकेटेड होते हैं। दूसरा बाई चांस नहीं, बहुत सारे लोग जो अल्टीमा बाई किए होंगे वो बाई चांस कर लिए होंगे। कोई लीडर, कोई मेंटर, कोई गया होगा उसके पास, बताया होगा, अच्छा है, बाई किए होंगे। लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। वो लोग बाई चॉइस रिसर्च करके बाई करते हैं, तभी वो प्रॉफिट बनाते हैं। नहीं तो अगर इसी प्रकार से कोई अनएजुकेटेड लोग जाएगा भाई बिटकॉइन बाई कर लो, और लोग बाई कर लेगा, तो वहां पे लॉस ही होगा। उसको खुद पता नहीं है कि किस प्रकार से क्रिप्टो वर्क करता है, किस प्रकार से मार्केट वर्क करता है, राइट टाइम टू बाई कब है। जब बिटकॉइन का रेट 13,000 रहेगा वो बाई कभी नहीं करवाएगा। बिटकॉइन का रेट 70,000 लगेगा, वो बोलेगा बिटकॉइन का रेट अब 1,40,000 जाने वाला है, बाई कर लो, बाई कर लो। और वही वही क्या होता है, वहां पे गलती होता है कि उसको मार्केट को पता नहीं है, बुल बियर का पता नहीं है कि कब मार्केट अप होता है, कब मार्केट डाउन होता है। तो राइट टाइम टू एंट्री और राइट टाइम टू एग्जिट लीडर को पता नहीं है, तो गलत टाइम में एंट्री और गलत टाइम में एग्जिट करवा देता है, और कम्युनिटी लॉस कर देता है, और बोलता है क्रिप्टो इंडस्ट्री बेकार है। तो ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति सही लीडर के साथ काम करता है, जो एजुकेटेड लीडर होता है, उनको पता है कि राइट टाइम टू एंट्री और राइट टाइम टू एग्जिट क्या होता है। उसको पता है कि कौन सा रूल है, कौन सा अंदर के बाद क्या है कंपनी का, कंपनी कब सप्लाई बढ़ा देगा, कब कंपनी सप्लाई को घटा देगा, कब बाई करना है, कब नहीं करना है। वो एक प्रॉपर लीडर जो कंटिन्यू एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है लगभग 4 साल 5 साल से, वो ही आपको एजुकेट कर सकता है। बंदर लीडर कभी भी आपको प्रॉफिट कभी नहीं बना सकता है। वो अपना ही प्रॉफिट के चक्कर में रहता है। भाई कभी ये पेड़ से आम खा लिया, कभी वो पेड़ से सेव खा लिया, कभी ये पेड़ से केला खा लिया। तो बंदर लीडर इस प्रकार से प्रॉफिट करता है और आपको भी साथ साथ उछालता है। स्टेबल कहीं पर भी आपको प्रॉफिट बनाने का जरिया नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसका ऊपर वाला भी सेम टू सेम है। वो जो सीखते आएगा, बंदर हमेशा गुलाठी मारना सीखते आया है। उसको क्या पता है कि क्या होता है। वो कंटिन्यू उसी प्रकार से वही प्रिंसिपल पे काम करेगा। ठीक है, उसका सोच ही बंधा हुआ है। लेकिन जिसका सोच आजाद है, जो अपना फाइनेंस खुद प्लान कर पाएगा, वो कभी भी इस प्रकार से फोकस उसका एक जगह पर रहेगा। भाई मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा कस्टमर कितना है, मेरा फलना व्यक्ति कितना इन्वेस्ट किया, मेरा चिलना व्यक्ति कितना इन्वेस्ट किया, ए व्यक्ति का कितना इन्वेस्टमेंट है, बी का कितना इन्वेस्टमेंट है, वो कितना पोर्टफोलियो बना लिया, कब इसको एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। जब एक चार्ट नहीं होगा एक लीडर के पास, तो कभी भी अपने कस्टमर को प्रॉफिट नहीं बना पाएगा दोस्तों। तो बहुत सारा चीजें हैं। जब आप जूम पे कंटिन्यू आइएगा तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से प्रॉफिट आपको बुक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा था बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन की सप्लाई, मैक्स सप्लाई 2,10,00,000 है। 450 बिटकॉइन पर डे मार्केट में आता है। हाल्विंग 4 साल में एक बार करता है। यहाँ पे बर्निंग और फ्रीजिंग सिस्टम काम नहीं करता है बिटकॉइन में। कोई भी स्टेकिंग सिस्टम बिटकॉइन में काम नहीं करता है। और बिटकॉइन में अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप 36 से 72 महीने, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन 4 साल में एक बार हाल्विंग करता है, और बिटकॉइन को जो माइनर होते हैं वो वेट करते हैं 4 साल में एक बार प्रॉफिट बनाने का। वो 4 साल में जितना खर्चा होता है वो सबको मैनेज करते हैं, प्लान को करते हैं, और 4 साल में एक बार वो अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 36 से 72 महीना के अंदर पे वो अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 15% से लेके 30% तक का ईयरली प्रॉफिट बना पाते हैं दोस्तों। यह बिटकॉइन के माइनर होता है। अगर कोई माइनर सोलो माइनिंग कर रहा है बिटकॉइन का, उसका खर्च पड़ता है $30,000। और ये पूरा सेटअप का खर्च है, जिसमें इलेक्ट्रिकल बिल है, रूम है, एसी है, बहुत सारा बिटकॉइन का जो माइनिंग करता है उसका बहुत खर्चा होता है। और बहुत सारा ये हीट प्रोड्यूस होता है, गर्मी में बहुत सारा तार जल जाती है, बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्च होता है यहाँ पे। लेकिन ऑलमोस्ट $30 खर्च होता है सोलो माइनिंग का सेटअप बैठाने में। और लगभग ईयरली आप 15 से 30% का प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। और बहुत जगह पे तो बैन है बिटकॉइन के माइनिंग करना, इंडिया में ऑल्सो।
अगर इथेरियम की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन्फ्लेशन है, तो इसीलिए इसका कोई सप्लाई नहीं है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड इथेरियम प्रिंट होने वाला है। लगभग 1400 इथेरियम पर डे मार्केट में आता है। अरे कोई हाल्विंग रूल को फॉलो नहीं करता है, इसका अपना रूल है। 1.5% बर्निंग फीस है। जब सप्लाई बढ़ाता है तो भाई रिड्यूस करने का भी कोई ना कोई मैकेनिज्म इसको डालना पड़ेगा। तो 1.5% बर्निंग फीस लेके आ रहे हैं यहाँ पे। और आप अगर इथेरियम का सोलो माइनिंग करना चाहते हो, सॉरी, सोलो स्टेकिंग करना चाहते हो, तो लगभग आपके पास 32 इथेरियम से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसमें जो रेवेन्यू है आपका, लगभग 4 से 6% ईयरली जनरेट होता है। इतना तो आपको एक एफडी बना के दे देगा, जितना इथेरियम का सोलो माइनिंग, सॉरी, सोलो स्टेकिंग करने में खर्च पड़ेगा यहाँ पे। इतना आपका ईयरली प्रॉफिट 4 से 6% आपका एफडी बना के दे देगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा स्टेकिंग इसका प्रॉफिटेबल शायद नहीं हो सके आप सभी लोगों के बीच में। बिटकॉइन का तो फिर भी ठीक है, 15 से 30% ईयरली आराम से हो सकता है। लेकिन इसमें अलग झंझट है। इसमें एडिशनल खर्च इतना आ जाता है कि आपको माइनिंग छोड़ना पड़ेगा, इतना खर्च इसका एडिशनल है। फिर भी माइनिंग कर रहे हैं माइनिंग करने वाले लोग। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं नए फीचर का, जो 2023 के अंदर पे इंट्रोड्यूस हुआ। माइनिंग के जो अच्छाइयाँ हैं और स्टेकिंग का जो अच्छाइयाँ हैं, दोनों का हाइब्रिड करके, यानी कि मतलब एक मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो जो मार्केट का लीडर है उसका क्या क्या चाहिए है उसको पहले लिख लो। और मार्केट का जो दूसरा लीडर है उसका क्या क्या चाहिए उसको भी लिख लो। और अपना एक प्रोडक्ट रेडी करो। इसमें खाली अच्छाई ही हो। मतलब मार्केट में अगर बिटकॉइन का जो बुराई है उसको अगर हम लोग सोल्व कर दें, तो बिटकॉइन का रेट जो है अभी 1 लाख चला जाए। उसी प्रकार इथेरियम जो अपने सप्लाई को खाली बस, इथेरियम एक वर्ड खाली बता दे, बस ट्वीट में इथेरियम का फाउंडर एक ट्वीट कर ले कि टोटल अपने लाइफ टाइम में इथेरियम इतना ही प्रिंट हो सकता है। अल्टीम इथेरियम का रेट अभी से 4x अगर ग्रोथ ना कर दे, तो मैं भी क्रिप्टो करेंसी में काम करना छोड़ दूंगा। बस खाली एक ट्वीट इथेरियम की तरफ का फाउंडर से आना चाहिए कि मैं अपने सप्लाई को इतना फिक्स करना चाहता हूं। बस उतने में इथेरियम का रेट 2x भाग जाएगा, 3x भाग जाएगा दोस्तों। यानी कि $2000 से डायरेक्ट 4 5 6 10 हो जाएगा इथेरियम का रेट। लेकिन जब से मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ, मैं इथेरियम का रेट $2000 ही देख रहा हूँ। तो इसका इसका पास सबसे बड़ा कारण है अनलिमिटेड सप्लाई जो ये इथेरियम के पास है। तो इसका पास ये दोनों का जो हाइब्रिड है वो हमारा अल्टीमा बना है। और अल्टीमा की सप्लाई सबसे कम रखा है, 1 लाख सप्लाई मार्केट में, लगभग $100,000, मतलब 100,000 ही अल्टीमा मार्केट में प्रिंट होगा। 25 अल्टीमा पर डे आ रहा है मार्केट के अंदर पे। हाल्विंग हर साल कर दे रहा है। और 5% फ्रीजिंग फीस आपको लगने वाला है दोस्तों। और यही तो सीक्रेट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट 39 लोग, ये 39 लोग की एक सरप्राइज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अगर आप अल्टीमा का फ्रीजिंग करते हो तो आपको जीरो कॉस्ट लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन 1 नवंबर के बाद में हर एक फ्रीजिंग पे आपको 5% फ्रीज देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि 5% फ्रीजिंग फीस हम ना दें, और मैं एक अच्छा खासा वैल्यू में अल्टीमा को फ्रीज करके रख लूं नवंबर मंथ तक, तो भाई आपके पास मौका है। क्योंकि नवंबर मंथ में हर $100 के ट्रांजेक्शन पे, अल्टीमा के हर $100 के फ्रीजिंग पे $5 आपको फ्रीजिंग फीस लगने वाला है। तो अगर आप सोच लो कि अगर 5,000 अल्टीमा आज के डेट में फ्रीज हुआ है, तो 5,000 अल्टीमा का 5% कितना होता है दोस्तों? आपको मैं कैलकुलेट करके अभी तुरंत बताता हूँ। लगभग 250 अल्टीमा अभी तक फ्रीज हो चुका होता है। 5,000 तो फ्रीज हो चुका है ऑलमोस्ट। और 5% एक अलग फ्रीजिंग वॉलेट में, जो लगभग 50 60 साल के लिए लॉक रहेगा, उसमें फ्रीज हो जाएगा। तो अगर आप अभी ओनली फॉर बिना चार्ज दिए हुए, बिना 5% फ्रीजिंग फीस दिए हुए आप आराम से फ्रीजिंग कर सकते हो। ह्यूज अमाउंट भी फ्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। 1 भी % का फीस नहीं लगेगा। नवंबर से आपको 5% फ्रीजिंग फीस भी आपको देना पड़ेगा अल्टीमा के हर एक ट्रांजेक्शन पे दोस्तों।
अल्टीमा में जो है वह लॉक करते हो, जब अल्टीमा फ्रीज करते हो आप, तो आप 12 मंथ में इसे अनलॉक भी कर सकते हो। ये एक पहला प्लान है। दूसरा प्लान, आज जो अल्टीमा फ्रीज करते हो 10 मिनट में भी आप अनफ्रीज कर सकते हो, जो मैं आपको आगे बनाने वाला हूँ। बाकी हम लोग बात करते हैं अल्टीमा के बारे में। तो अल्टीमा आपको 12 मंथ में, लगभग 1 ईयर में 30% से लेके 50% तक का प्रॉफिट आप बना सकते हो ईयरली, अगर आप फ्रीजिंग मॉडल पे काम करते हो। और अगर आप कंपाउंडिंग में काम कर लिए अल्टीमा के साथ, यदि फ्रीजिंग मॉडल पे काम कर लिए, तो लगभग यही परसेंटेज आपका 60 to 100% हो सकता है दोस्तों। लगभग आप 2x प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1 ईयर में बना सकते हो अल्टीमा के साथ। और इसका सोलो माइनिंग बिल्कुल मुफ्त है। मतलब अगर आप अल्टीमा का स्प्लिटिंग करना चाहते हो तो फ्री है। सोलो माइनिंग बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त तरीका से आप सोलो माइनिंग आराम से कर सकते हो दोस्तों, बिना कुछ दिक्कत के आराम से सोलो माइनिंग कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जिस वैल्यू का आपको फ्रीजिंग करना है, बस उसको बाई करके फ्रीज करना है। आप ही का वॉलेट में फ्रीज होगा, बिना कुछ खर्च किए। किसी को देना नहीं है, कोई प्रोडक्ट बाई नहीं, ओनली फॉर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करके आप स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी से प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे। और अभी थोड़ा सा मैं स्पीड में निकालने वाला हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। बाकी हम लोग आगे बात करते हैं। अब मैं, जैसे आप फ्रीजिंग करते हो, एक अल्टीमा आप फ्रीज करते हो, अभी जो मार्केट वैल्यू है लगभग 6,000 है, लेकिन 5-6 डॉलर पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5-6 डॉलर पे अल्टीमा फ्रीज है। 5-6 डॉलर पे आपने एक अल्टीमा को लिया और फ्रीज किया, और ऑलमोस्ट 5 शेयर अल्टीमा अगर फ्रीज है जो भी है, तो आप लगभग यही रेट से, जो रेट अभी चल रहा है मार्केट में, लगभग 20% प्रॉफिट आप 200 दिन में बना सकते हो। यानी कि 200 दिन क्यों टारगेट है, क्योंकि 200 दिन के बाद हमारा हाल्विंग होने वाला है। तो यहाँ पे 200 दिन का ही टारगेट यहाँ पे कंपनी बताया है कि सिर्फ 5,000 अल्टीमा फ्रीज होगा, और आपका वैल्यू सिर्फ एक अल्टीमा का रहेगा। तो लगभग 20% आप 200 दिन में बना सकते हो। जो कंपनी बोल रहा है कि एक साल में बना रहे हो, सिर्फ 200 दिन में 20%। अगर यहाँ से रेट 20 से 8 चला गया, जो जाने ही वाला है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट सिर्फ 200 दिन में ही 80% का हो सकता है। अगर 10,000 अल्टीमा फ्रीज हो जाता है, तो सिर्फ 200 दिन में आप कितना परसेंट का प्रॉफिट कर सकते हो, यही रेट रहेगा तो 10% का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो यही रेट से, अगर 10,000 अल्टीमा फ्रीज हो जाता है तो। अगर 10,000 अल्टीमा फ्रीज होता है और 200 दिन में रेट 50 डॉलर चला जाता है, तो लगभग आप 200 दिन में 100% यानी कि 2x प्रॉफिट आप आराम से बना सकते हो यहाँ पे अल्टीमा फ्रीजिंग के जरिए दोस्तों। तो अल्टीमा फ्रीजिंग दो तरीका से काम करता है। पहला, अनफ्रीज आफ्टर 10 मिनट अनफ्रीज। ये पहला है अल्टीमा पुल डेली रिवॉर्ड। ये इस रिवॉर्ड को आप अल्टीमा पुल में आप फ्रीज करके, यह फ्री फ्रीजिंग है, और ये 10 मिनट के बाद आप इसको अनफ्रीज करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये पहला फ्रीजिंग मॉडल है। तो आपको क्या करना है, मार्केट से अल्टीमा बाई करना है। स्मार्ट वॉलेट का एड्रेस आपको अल्टीमा का लेना है, उसमें आपको पे आउट करना है। पे आउट करने के बाद आपको फ्रीजिंग फ्रीजिंग पे क्लिक करना है दोस्तों। फ्रीजिंग पे क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे फ्रीज करना है। उसके बाद आपको 10 मिनट के बाद दिख जाएगा रेडी टू अनफ्रीज। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कभी भी अनफ्रीज कर सकते हो। इसका अलग सेक्शन दिखेगा कि कितना अल्टीमा आपका फ्रीज है, और आप इसे अनफ्रीज कभी भी कर सकते हो, विद इन सेकेंड आपका आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि 5 अल्टीमा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हर 24 घंटा में आपको डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलने वाला है। यह मॉडल आपको 10 मिनट का फ्रीजिंग में है। 10 मिनट का फ्रीजिंग में आपका प्रॉफिट कितना का है, लगभग ईयरली 10% आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप 10 मिनट के लिए फ्रीजिंग कर रहे हो कोई भी अमाउंट, तो ईयरली 10%, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर आप 1 ईयर फ्रीजिंग करते हो, तो 1 ईयर का फ्रीजिंग जब आप करते हो, तो आपको लगभग 15 अल्टीमा डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलने वाला है। अल्टीमा पुल से तो आपको 5 अल्टीमा मिलेगा, साथ ही साथ बूस्टर स्प्लिट मिलेगा, 5 अल्टीमा मिलेगा, साथ ही साथ गेम स्प्लिट मिलेगा, वहां से 5 अल्टीमा स्टॉप को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसका जो टाइम पीरियड होगा अनफ्रीज करने का, वो लगभग 1 ईयर के लिए टाइम पीरियड होगा, और 1 ईयर में आप अनफ्रीज कर सकते हो अल्टीमा को यहाँ पे। बात करते दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 शेयर अल्टीमा फ्रीज है, और 10 शेयर बूस्टर स्प्लिट बना हुआ है, और ऑलमोस्ट गेम स्प्लिट भी 10 शेयर बन जाता है। तो लगभग आप इस रेट से 20% अल्टीमा पुल से, 24% बूस्टर स्प्लिट के पुल से, और लगभग 10% गेम पुल से आप कमा सकते हो। ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट आप 200 दिन में आप बुक कर सकते हो दोस्तों, अगर आप 1 ईयर के लिए फ्रीजिंग करते हो यहाँ पे। आगे बात करते हैं इस प्रकार से फ्रीजिंग काम करता है। एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे।
जैसा आपने वीडियो देखा कि एक पुल एक बार 1 ईयर के लिए फ्रीजिंग से आप 3 गुना लाभ उठा सकते हो, बूस्टर स्प्लिट से, गेम स्प्लिट से और अल्टीमा फ्रीजिंग से। यहाँ पर तीन आप प्रॉफिट आराम से बुक कर सकते हो अगर आप 1 ईयर के लिए फ्रीजिंग करते हो तो। 1 ईयर के लिए फ्रीजिंग कैसे करना है? आपको सेम मैक्सी एक्सचेंज पे अल्टीमा बाई करना है, जो भी वैल्यू का आप फ्रीजिंग करना चाहते हो। तो मिनिमम 110 यूरो है, 110 यूरो का वैल्यू का अल्टीमा, और दूसरा मिनिमम 220 यूरो का है। अब कोई भी अमाउंट का अल्टीमा बाई करते हो, अपने एक्सचेंज पे क्रेडिट करते हो, उसके बाद आप डेफी पर रजिस्टर करते हो। जो भी आपको गेम का लिंक भेजा है, जो भी आपका अपलाइन है, उससे डेफी का लिंक मांगना है। अगर नहीं है तो डीएम करिए, डेफी पर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको बूस्टर स्प्लिट का पैकेज दिख जाएगा। यहाँ पर अलग अलग पैकेज दिखेगा, अलग अलग वैल्यू दिखेगा। उस वैल्यू का अल्टीमा आपको बाई करना है, और उसको यहाँ पे अल्टीमा फ्रीजिंग पे आप ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ पर आपको किस वॉलेट में आप फ्रीज करना चाहते हो 1 ईयर के लिए, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा दोस्तों। जो भी बारकोड में पेमेंट आएगा, उस वही वॉलेट से भेजना पड़ेगा जो आपने डाला है। जिससे पेमेंट आप भेजोगे, विद इन सेकेंड आपके स्मार्ट वॉलेट में अमाउंट आ जाएगा। ऊपर टाइमिंग चलने लगेगा, आपका अमाउंट, आपकी टाइमिंग कि 1 ईयर के बाद आपको अनफ्रीज होगा। साथ ही साथ आपके डैशबोर्ड पे इस प्रकार से अमाउंट शो होगा कि किस वैल्यू का आपने अल्टीमा बाई किया, उसका वैल्यू के ऊपर बूस्टर स्प्लिट कितना है आपको मिलेगा। पे आउट करना है उसको, पे आउट करने के बाद आपको डायरेक्ट स्मार्ट वॉलेट में पे आउट हो जाएगा। उसको क्या करना है, पे आउट को वापस से फ्रीज करना है दोस्तों। फ्रीज करने के बाद ये आपका बूस्टर स्प्लिट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और बूस्टर स्प्लिट भी 5 अल्टीमा मार्केट में देने वाला है दोस्तों, इजी तरीका से। उसके बाद आप देख सकते हो, ये सारा प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी में और बैंडविड्थ में जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको स्मार्ट को फ्रीज करना पड़ेगा, और ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपको गोल्डन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। गोल्डन रूल बोलता है कोई भी टोकन को कम प्राइस में बाई करो। तो अभी $5 का जो रेट है अल्टीमा का, एक कम प्राइस है दोस्तों। कोई भी टोकन को लगभग 3 से 5 साल के लिए होल्ड करो, जब तक वह 3 से 10 गुना प्रॉफिट ना दे दे। हर मंथ टोकन को बाई करो। मान लिया कि आपका 1 लाख रुपए का बजट है, आपको 1 लाख रुपए का अल्टीमा बाई करना है, तो आपको एक ही बार 1 लाख का अल्टीमा नहीं बाई कर लेना है। ऐसे लॉस होगा तो डायरेक्ट सब लॉस। मतलब अगर पोर्टफोलियो गिरेगा 10%, तो 1%, 1 लाख भी 90,000 बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, 25 शेयर का आज बाई किया, 10 दिन के बाद 25 शेयर का बाई किया, 10 दिन के बाद 25 शेयर का बात किया, 10 दिन के बाद 25 शेयर का बाई किया, हो गया 1 लाख रुपया। या एक महीना में 25 शेयर का बाई किया, दूसरा महीना 25 शेयर का बाई किया, तीसरा महीना 25 शेयर का बाई किया, चौथा महीना 25 शेयर का बाई किया। 4 महीने में रेट कमेगा बढ़ेगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कि किस रेट पे उसको बाई करना है। और यही मॉडल काम करता है, जिससे आपका क्या होगा, जो एसेट है वो मैनेज होकर काम करने वाले दोस्तों। और जो भी आपने टोकन बाई किया है, कभी भी नेवर लॉस, कभी भी आपको लॉस नहीं करना है, कभी भी आपको कम प्रॉफिट में नहीं बेचना है उसको। और ये चारों जो रूल है, ये कभी नहीं भूलना है दोस्तों। और हाल्विंग रूल को हमेशा फॉलो करना है। बिटकॉइन में 4 साल में होता है, अल्टीमा में एक साल में होता है। तो अल्टीमा के साथ आप हर साल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बिटकॉइन के साथ जो बिटकॉइन का माइनर होता है, वो 4 साल में एक बार प्रॉफिट बुक करता है। तो पूरा प्रेजेंटेशन मुझे उम्मीद है बाकी बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि 35 लोग आज लगातार 1 घंटे के साथ कनेक्ट है इस मीटिंग में। तो आज का प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत ही जबरदस्त रहा होगा, और आप सभी लोग बहुत सारा चीज सीखे होंगे दोस्तों। बस लास्ट में एक ही मैसेज है कि बंदर लीडर के साथ आपको दूरी बना के रखना है। एक प्रॉपर लीडर के साथ, अपने एजुकेशन के साथ, अपने रिसर्च के साथ आपको काम करने की जरूरत है। रूल फॉलो करना है, मीटिंग अटेंड करना है, एजुकेशन को लेना है दोस्तों। जो चीज अगर आपको समझ में ना आए तो हैंड रेज करके पूछना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम इज सुपर नाउ। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों।